हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज हम एमसीक्यू पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम कार्डियोवास्कुलर और एमसीक्यू पार्ट 1 कर चुके हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, an elderly patient with influenza is admitted and there are no private room available. Which of the following room would be appropriate to assign the patient? Option are a double room with another patient with same diagnosis, a 4-bed room with 3 other patient, a double room with elderly patient with chickenpox, and a double room with the patient admitted with impetigo. So इसमें आंसर इज a double room with another patient with same diagnosis. दूसरा क्वेश्चन है, when a client is exposed to an antigen through illness or vaccination, the immune system develop. अगर कोई एंटीजन के कांटेक्ट में आता है क्लाइंट पेशेंट और थ्रू इलनेस और वैक्सीनेशन, द इम्यून सिस्टम डेवलप, क्या इम्यून सिस्टम क्या रिएक्ट करेगा? ऑप्शन आर मैक्रोफेजेस, एओसिनोफिल, एरिथ्रोसाइट और एंटीबॉडी. So answer is antibody. Immune system develop antibody. Next is, a nurse is assigned to provide care for a patient with AIDS. The infection control guidelines specify that a gown should be worn when nurse. Option are enter the room to provide patient care. Number B, administer IV medication, perform a dressing change, and administer an IM injection. So इसका आंसर है नंबर सी, परफॉर्म ए ड्रेसिंग चेंज, ताकि कोई स्पेलिज ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज़ 40 ईयर्स विद एलर्जी टू बीज इन बॉट टू इमरजेंसी रूम फॉर ए बी स्टिंग. द क्लाइंट इज़ हैविंग ट्रबल ब्रीथिंग एंड दैट टाइम नर्स इज़ अवेयर दैट क्लाइंट कैन एक्सपायर फ्रॉम. एक पेशेंट है जिसकी एज 40 ईयर्स है और जिसको एलर्जी है, कोई भी बीज, हनी बीज, कोई भी बी स्टिंग से एलर्जी है और उसको बी स्टिंग हो गया है और उसकी वजह से ट्रबल ब्रीदिंग है. तो उस टाइम एज ए नर्स क्या ऑब्जर्वेशन में ध्यान रखना है कि उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है? ऑप्शन आर इस्चीमिया, बी इज़ एस्फिक्सिया, सी इज़ लैक्टिक एसिडोसिस, डी इज़ एंटीहिस्टामिनीमिया. सो राइट आंसर इज़ बी, एस्फिक्सिया. एस्फिक्सिया इज़ एब्सेंस ऑफ हमारा, व्हेन ए क्लाइंट बॉडी फॉल टू डिफेंड इट सेल्फ फ्रॉम इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द कंडीशन इज कॉल्ड. ऑप्शन आर एनाफाइलैक्सिस, इम्यूनोडेफिशिएंसी, फैगोसाइटोसिस और ऑटोइम्यूनिटी. राइट आंसर इज इम्यूनोडेफिशिएंसी. जब किसी पेशेंट की बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफेंड करने में फेल हो जाती है, डिफेंड नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इम्यूनो डेफिशिएंसी. एनाफाइलैक्सिस कोई भी एलर्जी, फैगोसाइटोसिस एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है फैगोसाइटोसिस, एंड ऑटो इम्यूनिटी किलिंग आर सेल्स. नेक्स्ट इज, the mother asks a nurse how the DTP injection works. The nurse is formulating a response. Recall that inactive immunity. Option are lipid agent are formed by the body against antigen. Protein antigen are formed in blood to fight invading antibodies. Protein or substance are formed by the body, or blood antigen are added by फैगोसाइटोसिस. सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक मदर ने DTP इंजेक्शन लगवाया है बच्चे को और वो पूछ रही है कि इस इंजेक्शन से क्या होगा. सो इट्स नोन कि इससे एक्टिव इम्यूनिटी होती है. तो उस टाइम पे एज ए नर्स आपको क्या फॉर्मुलेट करना है, पेशेंट को कैसे बताना है? सो राइट आंसर इज़ प्रोटीन बी, प्रोटीन एंटीजन आर फॉर्म्ड इन ब्लड टू फाइट इन्वेडिंग एंटीबॉडीज़. कि एंटीजन फॉर्म होगा और जो फाइट करेगा एंटीबॉडी से. नेक्स्ट इज, द मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज. ऑप्शन आर UTI, इन्फेक्शियस डायरिया, नंबर सी निमोनिया, नंबर डी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? जो हॉस्पिटल में जाने के बाद इन्फेक्शन होता है. दिस इज कोल्ड आफ्टर 48 आवर्स.
दिस इज़ कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन. सो इसमें राइट आंसर इज़ इन्फेक्शियस डायरिया. द मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज़ diarrhea, infectious diarrhea. The type of transmission based precaution is option are droplet, respiratory, blood और body fluid. सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन कैसे होता है? ड्रॉपलेट से. ड्रॉपलेट इज ए ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन. रेस्पिरेटरी, ब्लड और बॉडी फ्लूइड लास्ट इससे कम होता है. द टर्म कोंडाइलोमाटा एक्यूमिनाटा रेफर टू. ये वाला कोंडाइलोमाटा एक्यूमिनाटा क्या नाम है? इसका दूसरा नाम क्या है? स्केबीज या फिर हार्पी जोस्टर, वेनेरियल वार्ड्स या कैंसर ऑफ एपिडाइडमिस. सो राइट ऑप्शन इज वेनेरियल वार्ड्स. वेनेरियल वार्ड्स क्या है? इट्स ए काइंड ऑफ जेनाइटल एसटीडी. एसटीडी ही है जो एचपीवी के कारण होता है. नेक्स्ट है ए पेशेंट इज डायग्नोस्ड as having gonorrhea, the nurse expect the physician to order. गोनोरिया है पेशेंट को, तो उस वे में क्या एक्सपेक्ट रहता है कि कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? सो राइट ऑप्शन इज़ पेनिसिलिन. और आज पेनिसिलिन दी जाता है, लेकिन आजकल न्यू जनरेशन मेडिसिन सेफ्ट्रोक्सिन दी जाती है फॉर 7 days. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, some patient with malaria suffer black water fever, therefore the nurse should observe a patient with chronic malaria for. Option A diarrhea, B dark red urine, C low grade fever, D coffee ground emesis. सो ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है? ये मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन होती है. ये इट्स रेयर, बट अगर हो जाता है तो ये ज़्यादातर साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका वगैरह में होता है. इसमें क्या है, जो पैरासाइट फाल्सीपुरम है वो हीमोलाइसिस को बढ़ा देता है. रेड ब्लड सेल हीमोलाइसिस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल यूरिन में भी आना शुरू हो जाता है और आंखें बिल्कुल अनीमिया हो जाता है, येलो जॉइंटिस भी हो जाता है. इट्स वेरी डेंजरस. सो in these option the right option is dark red urine. डार्क रेड यूरिन क्यों हो जाता है? ड्यू टू हीमोलाइसिस. नेक्स्ट है हमारा, ए पेशेंट इज एक्सपीरियंस इचिंग, एर्थीमिया एंड रेज्ड लीजन. द नर्स नोज दैट दीज साइंस एंड सिम्टम आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप. कौन सी सेंसिटिविटी है, किस वजह से है? सो ऑप्शन इज एनाफाइलैक्टिक, D is delayed type, C is immune complex, D is cytotoxic. So right option is delayed type. Next is trichomal infection are one of the STD is caused by. Important है ये. किस वजह से होता है ये? यीस्ट की वजह से, फंगस की वजह से, या प्रोटोजोआ की वजह से, या फिर स्पायरोचिट्स की वजह से. सो राइट ऑप्शन इज़ प्रोटोजोआ. ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी डिजीज़ है, इट्स प्रोटोजोवन और नॉट, ट्रू फॉल्स टाइप. सो इट्स ड्यू टू प्रोटोजोआ. नेक्स्ट इज ए सब्सटेंस दैट इज़ रिलीज अराउंड द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन इज कॉल्ड. इन्फ्लामेशन हो रही है और उसके अराउंड क्या सब्सटेंस ज़्यादा होता है? सो ऑप्शन आर plasmin, B is histamine, C is kinin, D is leukocytes. So right option is histamine. इन्फ्लामेशन अगर है कहीं भी तो हिस्टामिन उसमें आता ही आता है, ये याद रखना है. सो राइट इज हिस्टामिन. नेक्स्ट इज द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद HIV पॉजिटिव. पेशेंट HIV पॉजिटिव है. ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इज टू एक्सप्लेन द पेशेंट कैन प्रिवेंट. A is AIDS, B is social isolation, C is other infection, D is Kaposi sarcoma. So right option is other infection. अगर HIV पॉजिटिव है तो एज ए नर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको और कोई इन्फेक्शन ना हो. नेक्स्ट इज ए नर्स एक्सीडेंटली हैज़ had a needle stick injury in her finger. She pulled out
an IM needle from the muscle, the first action is report the accident to the charge nurse. B, scrub the area vigorously with soap and water for 5 minutes. D is clean area with the betadine. D is irrigate the wound with sterile water. So right option is B, scrub the area vigorously with soap and water. Betadine नहीं लगाना है. Next is acute salpingitis is most commonly result of. Salpingitis क्या होता है? Inflammation of the ovaries. एंड ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? सिफिलिस में होता है, अबॉर्शन में, या फिर गोनोरिया में, या फिर हाइड्रेटिफॉर्म मोल्स. सो राइट ऑप्शन इज गोनोरिया. गोनोरिया इट्स अ टाइप ऑफ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़. उसकी वजह से सैल्फिंजाइटिस हो सकता है लेडीज़ में. नेक्स्ट इज a patient has impaired immune system. The nurse known that protein involved in immunity is. immune system वीक है पेशेंट का, उस टाइम प्रोटीन, विच प्रोटीन रिलेट इन दिस कंडीशन? ऑप्शन आर एल्ब्यूमिन, बी इज़ ग्लोबुलिन, सी इज़ थ्रोम्बिन, डी इज़ हीमोग्लोबिन. सो राइट ऑप्शन इज़ ग्लोबुलिन, क्योंकि ग्लोबुलिन से एंटीबॉडीज़ बनती हैं. नेक्स्ट इज़ द is reviewing physical examination and laboratory test for a patient with malaria. A nurse understand that important physical finding in malaria is A is leukocytosis, B is erythrocytosis, C is splenomegaly, and D is elevated ESR. So right option is splenomegaly. अगर मलेरिया पॉजिटिव पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमेशा उसमें स्प्लीन एनलार्ज मिलता है. सो राइट ऑप्शन इज सी. सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड दिस काइंड ऑफ वीडियो मैं आपके सामने लाती रहूँगी. फॉर दिस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अब MCQs के साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ सर्च के, वो भी हम डिस्कस करेंगे. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लैक वाटर फीवर, जो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, ब्लैक वाटर इट्स ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू.